ग्राम सभा बनौली प्रधान श्रीमती सोना देवी मछली ब्लॉक बदलापुर जनपद जौनपुर। प्रतिनिधि का क्या नाम है आपका? क्या नाम? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। जी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार जी, जी। शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जी जी पदभार आपने 2021 में संभाला। जी। इन 4.5 वर्ष में शौचालय कितना आपने देना था? हमारे यहाँ ऐसा था कि जो इसके पहले मुक्त किया गया था जी। उस समय 230 शौचालय ले चुके थे। अच्छा, रिविजनल प्रधान। हाँ रिवीजन थे जी उस समय हमने 230 दे चुके थे। जी। और इसके बाद इसके पहले भी कुछ दिए थे और इस समय भी ज्यादा शौचालय मेरे यहाँ है नहीं, 26 शौचालय हुए। प्रधान जी, खाता 6 से निकासी हुई थी, एसडीएम एलओबी के तहत शौचालय बनाए तो गए थे, जी। लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। नहीं। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहा है, हाँ जो फंड रजिस्टर में नाम भी है, जी, जी। शौचालय तो वो ऑनलाइन अधिकार कराया रखता जाता है ना, जी। इसमें ये ऑनलाइन हम लोग कराए हैं जी। और काफी लोगों का जैसे वहाँ रिजेक्ट मार देते हैं, इसके बाद भी जो देखा जाता है। क्षेत्रफल हाँ। ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। जी, जी। सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग तो जा नहीं पाते, निज शौचालय पे ज्यादा फोकस शौचालय रहता है। तो मेरे यहाँ ऐसी जगह बना हुआ है, पंचायत भवन के पास बना है जी वहाँ तो बस वही गिनी चुने लोग आते हैं और करते हैं। जी, नहीं जा पाते हैं। नहीं तो अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत में अभी कितना और शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी सोच में? हाँ तो कम से कम अब जो जैसे देखिए परिवार भी डिवाइडेशन हुए हैं काफी। जी हाँ और कुछ लोग जैसे चक्करे में बहुत पहले थे हाँ बस्ती में, वो लोग भी बाहर निकल के बना रहे हैं। जी। तो इसलिए ये यहाँ से कम से कम 70-80 या 100 के आसपास हाउस मिल जाता 100+ शौचालय और बनाए जाए तब जाके ग्राम जी, सभा जी। सोच। जी एसबीएम के तहत आपकी ग्राम सभा चयनित हो चुकी है। जी। आरआरसी सेंटर बनना था, बना? महाराज सेंटर बना हुआ है, उद्घाटन हुआ? उद्घाटन कर दिए थे, पे पतरे इसमें उड़ गए हैं। जी। हाँ दिखा दे रहे हैं जी, कोई बात नहीं है। नहीं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाती है, सोशल रिक्शा नहीं है कि ट्रॉली रिक्शा? नहीं तो नहीं लगता था, मेरे यहाँ ज्यादा पैसा नहीं। जी। प्रस्तुत बजट कितना था? 6,69,000। बहुत कम बजट था। 6 लाख कम थी। बहुत कम था। 4 रुपए 5 रुपए शासन की मंशा है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से बनता है। जी इस संबंध में अभी PRO महोदय से नहीं आपने बात? नहीं मैंने बात नहीं किया, हमको 2-4 नालियां बनानी थी, हमने कोई भी नाली बना चुके हैं कई। जी। यहाँ तक बताएं अभी 2-3-4 पेमेंट भी नहीं हुई। ह्यूमन पाइप के जरिए आपने नहीं, जल निकासी का नहीं, नहीं। प्रबंधन किए कि ओपन? नहीं ओपन भी बनाए हैं, ह्यूमन भी बनाए हैं, दोनों बनाए हैं। दोनों बनाए गए। SLW के तहत 100 फीट भी इसमें बनाना था, कितने 100 फीट आपने बनाए? 100 फीट वहाँ ज्यादा नहीं भी, क्योंकि मेरे पास नहौनी पैसा है ना। नलकूप के स्थानों पे गार्बेज नहीं, लगता बस था, मच्छरों का प्रकोप ज्यादा होता था। नहीं था, 10-12 बना हुआ है, क्योंकि उसके तहत अभी पेमेंट भी नहीं आ रहा है, सेंटर भी नहीं पेमेंट हो पा रहा है जी। न जो बनाए गए हैं 10-12 शौचालय उसको भी नहीं। भुगतान की समस्या है। जी। सरकार तो कहती है कि हमारे पास बजट की कोई समस्या नहीं है। भुगतान नहीं हो रहा, 2 साल से ज्यादा बनाया हुआ हो गया है जी। आज तक नहीं हुआ है, ऐसे क्या बताएं। एसबीएम बहुत महत्वपूर्ण योजना है गवर्नमेंट की, जी जिसमें आरआरसी सेंटर, SLW के तहत 100 फीट जी जल निकासी है तो ह्यूमन पाइप के जरिए जी जी या चेम्बर बना के। जी तो है, मैंने बता दिया ना, नाली मैंने बनवाया जी। 1 2 3 अरे कम से कम 6-7 नाली मैंने बनवाई। अब जल भराव ग्राम पंचायत में नहीं हो, नहीं हो रहा है कहीं के, लेकिन अभी जब पैसा मिलेगा तभी तो आगे बजट की बनाएंगे। समस्या होने के कारण जी, से बजट नहीं की, हो पा जी। रहा। और ऐसे कौन से कार्य हैं? 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या काम करा? पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जैसे शौचालय दिव्यांग मैंने दिव्यांग कराया, शौचालय। जी, जी। दिव्यांग शौचालय भी बनवाए हैं दोनों विद्यालय, जी। ऐसी बात नहीं है। और वहाँ जैसे तो फिर बना था नाली, वाटर हार्वेस्टिंग आपने बनवाया। जी। बाउंड्री वॉल की पहले से व्यवस्था थी कि आपके द्वारा? नहीं बाउंड्री वॉल की पहले से व्यवस्था, इसके बाद भी पर मैं भी बनवाया हूँ जी। मैंने लगभग 53 में से। जी। और बाउंड्री थोड़ा सा बैक साइड में नहीं थी, जी। विद्यालय टूट गया था, जब विद्यालय था जी। ये बात को नीलामी करने के बाद मैंने बनवाया। ग्राम पंचायत पैसे लगे हैं जी, और जो नीलामी पैसे थे कल सब खाते में जमा हुए हैं। बच्चों को बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपने द्वारा नहीं, कराया गया? कुछ तो बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। नहीं मैं शिक्षित समाज से ही डेस्क में ग्राम सभा का विकास होता है। डेस्क में जो मेरे कार्यकाल में ही हुआ। अच्छा, आप ही के रिव्यू में बनाया गया। बहुत बढ़िया। मैंने लेकिन मैंने जब जैसे जी किया है उसी समय मैंने तरह की है। बाउंड्री वॉल की व्यवस्था, बच्चों के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय का निर्माण, जी वाटर हार्वेस्टिंग का काम, कायाकल्प भी करवाने का आपने काम किया। तो कल हुआ है काम, लेकिन अभी बता दिए ना ज्यादा हमने काम ज्यादा भी करा है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। जैसे मैंने संपर्क मार्ग भी क्या और भी कुछ से जी। संपर्क मार्ग भी काफी बना सकते हैं, कराए हैं
और इंटरलाइजिंग वगैरह अभी पेमेंट नहीं है। इस संबंध में मैं आऊंगा भी। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा। नहीं, पंचायत भवन भी मेरे ने उसमें जब मैं था जी, इससे पहले मैं उसकी देखभाल करता था, इस समय भी किया हूँ। नहीं तो मैंने 5 साल नहीं थे बीच में जी, 5 साल की वो थी, बहुत ही गंदा। 16 से लेके 21 तक तो आप ही हैं। नहीं, 16 से नहीं जी, 16 से लेकर 21 तक की एक मुहंदम मैं 2005 से लेकर 15 तक था। अच्छा, इसके पूर्व में आप? जी जी। और उस समय जब 16 से 21 बीच में जी, शौचालय में पैर उठाए, जब हम पैर नहीं रख सकते थे, इतने कचड़े हो गए थे जी, वो मैंने गंदे कर दिए। लेकिन आप चुनकर आए तो उसको कायाकल्प करवाने का। तुरंत कायाकल्प कराया हूँ। वाईफाई लगा, कंप्यूटर लगा। कंप्यूटर है, इसके बाद वाईफाई भी है, वहाँ हमने क्या कहते हैं टाइल्स भी लगवाए हैं जी, तब दरवाजे दूसरे लगवाए हैं। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4.5 वर्ष में कितना देने का आपने कहा? सब विधवा लगभग हमारे यहाँ विधवा में हुई जो बहुत अभी जल्दी मुंह वही लोग बचा हुआ है जी, वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं और लगभग वृद्धि में भी 100 पास तक है। मतलब पेंशन संबंधित बेहतर हुई ग्राम बहुत पंचायत। बहुत गड़बड़ नहीं। बेहतर हुई। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है, कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था। कार्ड में लगभग जैसे जो मानक रखे थे अंत्योदय श्रेणी उसके साथ बन चुके हैं जी। और जो नए बनने हैं वही बाकी होंगे। जैसे मानक और बढ़ा दिए हैं तो 6 यूनिट वाले भी जी। हाँ, या 70 साल प्लस वाले एज कुछ दिए हैं, कुछ बने हैं, कुछ भी बनना है। ग्राम पंचायत वासियों को इसका लाभ भी मिला, कुछ लोगों को मिला। हाँ, कुछ लोगों को गिने चुने लोगों को भी मिला है। अच्छा, मिल रहा हाँ, एक चीज़ तो नहीं है, जैसे लंबा ऑपरेशन कोई कराने जाते हैं या कहीं जाता है जी, मिलता है। सिर्फ टीडीएस पे होने के कारण से लोग अंतर्शोध की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। तब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था दे जा रहे हैं, हर घर जल नल योजना। हाँ, देने जा रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ बोरिंग नहीं हो पाई उससे, क्योंकि वो पाइप जहाँ बोरिंग हुई जी वही हो गया, लेकिन पानी जो मिला उसमें तो खारा पानी आ गया। फिर अब दूसरे गाँव समझ गए। अच्छा, दूसरे हाँ, अभी लेकिन पाइप लाइनें हर जगह नहीं तो हर जगह नहीं बिछ पाएगी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है, लगभग 2-1.5 साल से ज्यादा काम ही नहीं हो रहा। कार्य प्रगति पे है, जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देंगे। हाँ, अब तो गवर्नमेंट की स्कीम है ही जी, लेकिन अब मेरे हाथ जब से बंद है तो मैं वही बताऊंगा ना। नहीं, जो यथा स्थिति है उसी चीज को रखना होता है। खेत खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए अभी आप मार्ग संबंधित बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमने काफी मार्ग बनवाया है। आपसे मार्ग नरेगा के माध्यम से कितना आपने बनवाया? कितने कच्चे जी, कच्चे मैंने ये मैं बता रहा हूँ, 1-2 घर हो जा रहे हैं, 4 8-9 मतलब अभी काम 2-3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर खेत खलिहानों में जाने के लिए। लगभग हमने इंटरलॉकिंग भी इस समय डीसी मनरेगा से कि राजनीति से आपने इंटरलॉकिंग करा? नहीं तुम मनरेगा से मनरेगा भी कराए हैं, राजनीति से भी थोड़ा बहुत कराए दिए हैं। जी। कुछ ऐसे स्थान भी होंगे जहाँ पर विद्यालय भी हैं, आने जाने में लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक मार्ग को बनवा के आपको मेरे यहाँ तो लगभग माने जाने वाले में है, खाली ये पूरे में होगा जी। और हर जगह मैंने रास्ते बनवा दिया। हमने अपने दोनों कार्यकाल में उसी समय जी, मैंने बहुत ज्यादा सोलिंग प्लस मिट्टी का काट जी रास्ते सबसे प्राथमिकता दिया था। जॉब कार्ड कितना एक्टिव है? जॉब कार्ड मेरे यहाँ जैसे 869 है इस समय जी, लगभग 500 के आसपास एक्टिव है। लोगों को रोजगार भी देने का। हाँ, दिया जाता है। अमृत सरोवर खेलकूद मैदान? अमृत सरोवर मेरे यहाँ नहीं है जी। अमृत सरोवर में मैं एक मैंने वो ग्राम सभा की जमीन थी जी, उसमें 2006 में मैंने उसमें तालाब खुदा था, एक बार मैंने दिया। अच्छा, हाँ, रिपेयरिंग का काम? हाँ, काम मैंने उसको कराए हैं। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना आंगनबाड़ी बिल्डिंग मिली है, मैं उसको भी बनवा दी बनी। मतलब कार्य हुआ इन 4.5 वर्ष में। हाँ, कार्य आप ये नहीं है, कहने कोई बात ही नहीं है। अगर आप कोई क्षेत्र में जाएगा ना जी तो देख बता दे कौन काम करना करेक्ट 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के मैंने अब बताओ, मैंने इसके पहले 2 सियासी आवास है जितना मेरे यहाँ संबंध हुआ था, कोई बार भी मैंने लगभग इस समय 70 निहित गरीब की योजना थी, जो पात्र लाभार्थी थे उनको आवास विधवा भी लगभग आप समझिए, मैं विधवा मुख्यमंत्री भी आवास ये है। आज अभी अब जमीन भी दी है, दिव्यांग भी 7-2-9 दिए हैं विधवा। हाँ, विधवा और एक दिव्यांग है, बाकी
हाँ 9 विधवा है। मतलब 69 आवास और आपने मेरे देने का यहाँ काम किया है? हाँ, लेकिन मेरे यहाँ जो विकलांग में जी तो 3 बच्चे बच्चे में क्योंकि उनको ऐसा था ना अपना उनका वो क्या कहते हैं आधार कार्ड नहीं बन पाया है, जी। बन नहीं पा रहा है, इसके नाते नहीं दे पा रहे हैं। और वो ये भी जो नहीं है नई साइट खुली है, फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है? इस वाली। 144। मतलब योजना है कि 144 लोगों को सर पे छत देने का काम करने जा रहे हैं। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको करके आपको लगा कि ये हमने अपनी ग्राम पंचायत में बेहतर कार्य किया? देखिए जो भी कार्य हैं ग्राम पंचायत जो भी योजनाएं हैं हम ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ प्रयास करने के लिए लाते भी। चुनाव फिर आ रहा है, जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से क्या है, अब जनता से यही कहें जो मैंने मेरा कार्यकाल देख चुके हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन पंचवर्षीय देख चुके हैं, और लोग जो प्रत्याशी हैं उनका भी देखेंगे और हमारा भी देखेंगे, जो ये पारवीर लोग लगा चुके हुए हैं। कार्य को तुलनात्मक करें। हाँ बस अगर भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त चाह रहे हैं ग्राम पंचायत को। ये है एक चीज और है, मेरे यहाँ जी, मेरे राष्ट्रीय हुए ज्यादा विवाद गाँव में है। आपसी सहमति से सुलझाते शांति हम ज्यादा ज्यादा प्रयास करना कि यही है थाने जाना हैं। अभी अभी आपके यहाँ मैं आ रहा हूँ, मैंने एक भव्य गेट मैंने आपका देखा। हाँ मैंने उसे व्यक्ति बनवाया जी, कोई लागत में मैं सरकारी मतलब मतलब नहीं है। ये आपका रहता है इस तरह का कार्य कि ग्राम पंचायत में होता रहे, लोगों के सुख दुख में भी खड़े रहने का काम करते जी एकदम। और इसके बाद भी मैंने व्यक्ति कई लोगों का जैसे था ये मुकदमे उसको भी सुलह करा दिया कोर्ट में जाकर जी, मैंने समय दे कर बाद में किसी 5-6 मुकदमे हल कराए थे। एक्सीडेंटल हल कराए जिसमें गांव के ही आदमी के द्वारा गांव के ही आदमी एक्सीडेंट हो गया था, पार हो गया था। जी। मतलब बड़े बड़े मुद्दों को जी। आपने खत्म करने का काम किया। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।